ओडिशा के इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय लिखा गया। बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी के सेनापति कला पहाड़, जिसका मूल नाम कालाचंद राय या राजीव लोचन राय था और वो मूल रूप से एक वैष्णव ब्राह्मण था, ने ओडिशा पर भयंकर आक्रमण किया। उसने इस्लाम अपनाकर सुल्तान की बेटी से विवाह किया था और इस्लाम में परिवर्तन के बाद काला पहाड़ के नाम से कुख्यात हो गया। गजपति मुकुंद देव के शासनकाल में कला पहाड़ ने पहले कटक के बाराबटी किले को जीत लिया। फिर उसकी सेना पुरी की ओर बढ़ी और श्री जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। मादला पंजी और अन्य लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के पुजारी और सेवक पहले ही चतुर्धा मूर्ति भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को चिल्का झील के एक गुप्त द्वीप पर छिपा चुके थे। कला पहाड़ ने उस स्थान का पता लगा लिया। उसने सेवकों को क्रूरता से मार डाला, मूर्तियों को जब्त कर लिया, मंदिर को लूटा, कई संरचनाओं को नष्ट किया और पवित्र कल्पवट वृक्ष को जला दिया। उसने मूर्तियों को हाथियों पर लादकर बंगाल में गंगा या हुगली नदी के किनारे ले जाया और उन्हें आग में जलाने की कोशिश की। इस भयानक विनाश के बीच एक निष्ठावान वैष्णव भक्त बिसर मोहंती ने साहस दिखाया। उन्होंने कला पहाड़ का पीछा ओडिशा से बंगाल तक किया। जलती चिता से उन्होंने ब्रह्म पदार्थ, दिव्य सार या जीवन तत्व, जो पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरित होता है, को आग से बचाया और निकाल लिया। इस पवित्र ब्रह्म पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए बिसर मोहंती ने इसे एक मृदंग के अंदर छिपा दिया। वे इसे गुप्त रूप से ओडिशा वापस लाए और खतरे से बचा कर रखा। कला पहाड़ ने आगे भी अपना विनाश जारी रखा और ओडिशा के कई प्रसिद्ध मंदिरों जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, कटक, बालेश्वर, जाजपुर, संबलपुर आदि को नष्ट किया। बिसर मोहंती के भक्ति और साहस के कारण ब्रह्म पदार्थ बच गया। बाद में खुर्दा के गजपति रामचंद्र देव के समय में, जिन्होंने राज्य को पुनर्स्थापित किया, स्वप्नादेश या अन्य माध्यम से ब्रह्म पदार्थ प्राप्त हुआ। कुछ स्रोतों में कुजंग गांव में रखा गया बताया जाता है। इसे नवकलेबर अनुष्ठान में नई मूर्तियों में स्थापित किया गया, जिससे भगवान पुरी मंदिर में फिर से विराजमान हुए। राजा रामचंद्र देव ने बिसर मोहंती को सम्मानित किया और उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र के नायक की उपाधि दी। ये घटना ओडिशा के इतिहास और लोक कथाओं में भक्ति, साहस और दिव्य रक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है, जहां विनाश के बीच एक साधारण भक्त ने भगवान जगन्नाथ के सार को बचाया। जय जगन्नाथ।